हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो के टाइटल से आप सभी को समझ में आ ही गया होगा कि बहुत दिनों से बच्चे मेरे से पूछ रहे थे मैम कंप्यूटर साइंस का क्लास 12 वाले बच्चों का मुझे टीएमए का सॉल्यूशन चाहिए। तो फाइनली हम लेकर आ चुके हैं आज की अपनी इस वीडियो में क्लास 12 वाले बच्चों के 9 वाले बच्चों के लिए उनके कंप्यूटर साइंस का जिसका कोड होता है। अगर मैं कोड की बात करूं तो इसका कोड होता है 330 यानी 330। तो इसका सॉल्यूशन आपको बिल्कुल यहीं पे देखने को मिलेगा, थोड़ा सा वेट करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा। खैर दोस्तों, अगर आपको भी चाहिए टीएमए का सॉल्यूशन कोई हैंड रिटन आपको मतलब लिख के दे दे बढ़िया बढ़िया हैंड राइटिंग में, और जस्ट आप इसको रेडी टू अपलोड कर सको, मतलब सबमिट कर सको वहां पे और बढ़िया मार्क्स पा सको, तो इस नंबर पर मैसेज करना है। या फिर सॉल्यूशन भी चाहिए तो सेम नंबर पर मैसेज करना है। बिल्कुल कन्वीनियंट जेन्युइन दाम पे आपको वहाँ पे ये अवेलेबल कराया जाएगा। और अगर आपको नहीं परचेस करना कोई बात नहीं, वीडियो आपको इनसे फ्री में देखने को मिल रही है, आप देख के इसे नोट डाउन कर सकते हो और बेशक अच्छे से अच्छे मार्क्स पा सकते हो, बशर्ते आप राइटिंग का ध्यान रखना, नीटनेस एंड क्लीननेस का ध्यान रखना, दिखना तक कमाल होगा, आपको बढ़िया मार्क्स मिलने वाले, दैट्स आर गारंटी। तो और इसके अलावा हमने बहुत सारी वीडियोस टीएम में बना रखी है, जैसे आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर लें 10th और 12th वाले बच्चों, तो आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा 2023 2024 सेशन का जो टीएम में उनका सॉल्यूशन का, वहां से जाके आप देख सकते हो और आपको बस उसको नोट डाउन करना है। नो डाउट आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी एक्सपर्ट टीचर टीम की ने इसको बनाया हुआ है, जिसमें एरर के चांसेस नहीं है। तो आपको जस्ट इसको नोट डाउन करना है ना। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बी, differentiate between system software and the application software, give example from day to day life। okay, तो यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया है और डे टू डे लाइफ का भी एग्जांपल यहाँ पे सेट किया है। ठीक है, आप देख के लिख सकते हो, काफी इजी क्वेश्चन था। और इस नंबर को हमेशा याद रखना, फिट रखना। कोई भी दिक्कत आए असाइनमेंट से, प्रैक्टिकल से, तो जस्ट हमें मैसेज करना, वहां पर आपको इसको मिल जाएगा हेल्प। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए, एक्सप्लेन डिफरेंट फीचर ऑफ ओओपी विद द हेल्प ऑफ टेबल एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ओओपी फीचर्स का पूरा डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 again से give some example of recognized open standard bodies। तो यहाँ पर आपको इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर आपको देखने को मिलेंगे, पूरा पॉइंट वाइज हमने लिखा है 8 गेट। ठीक है, और डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और आपको मिलेगा इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक का ही सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत जल्दी इसका हम पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना है, वीडियो को ज्यादा से शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और नीचे कमेंट करना है कि वीडियो वाकई आपके लिए हेल्पफुल है, प्रोडक्टिव है या नहीं। या फिर किसी अदर सब्जेक्ट का टीएमए भी आपको चाहिए तो नीचे मुझे बेशक लिख सकते हो, मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा आपके उस टीएमए के सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने के। खैर आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द मोबाइल कंप्यूटिंग इन योर वर्ड्स। मोबाइल कंप्यूटिंग आपको अपने लैंग्वेज में समझाना है। दैट इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। सो हियर इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, यू कैन राइट इट फ्रॉम हियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जिसके लिए वर्ड लिमिट है 100 से 150 शब्दों के लिए, क्योंकि इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आने वाला है। दैट्स डिपेंड ऑन यू, आप कितनी जल्दी मुझे सपोर्ट करते हो और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए प्रेरित करते हो कि मैं लेकर आऊं आपके लिए। सपोज यू वांट टू बी अ प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके, व्हाट स्किल यू शुड हैव टू बी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके, तो यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, आई मीन सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर। तो आपके कौन कौन से स्किल यू हैव टू, आपके पास कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हो तो आपके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, उसको पूरा का पूरा यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया है, आप लिख के इसको उतार सकते हो। बहुत ज्यादा ध्यान रखना राइटिंग का, मैं बार बार बता रही हूँ, ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करना। एक पेज में एक क्वेश्चन का आंसर देना। अगर आपको नहीं पता टीएम में बनाते कैसे, तो कल जाके मेरी उस वीडियो को देखना जिसमें मैंने बताया कि टीएम में एक्चुअली बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। बहुत जल्दी मिलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की आंसर की सीरीज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो हैप्पी लर्निंग।